हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर स्टॉक डायसेक्टर चैनल। एंड जैसा कि हम लोगों ने डिसाइड किया था, आज हम आइडिया के ऊपर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि काफ़ी हमारे जो व्यूअर्स जुड़े हुए हैं वो आइडिया के बारे में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और थोड़ा सा सेटअप भी देखने को मिला है। और आप शुरुआत कीजिए। सो हेलो व्यूअर्स एंड अब हम आइडिया की अगर बात करें तो कुछ टाइम पहले इसके रिजल्ट्स आए हैं एंड दो द लॉस इज इंक्रीज बट प्रॉफिट इज आल्सो इंक्रीज, सो इन वी शुड से कि द रिजल्ट वाज टुवर्ड्स अ फेवरेबल साइड। सो आज ये शेयर 7.34 पे बंद हुआ है, दैट इज -0.27% since yesterday. So this is the story till now, and but as per JP Morgan and many other experts, we can say that this share has a bright future outlook, and इसके bright future outlook जो है उसके तीन important reasons हैं। द कंपनी जो है फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चर कर रही है अपने आप को, बहुत सारी पॉलिसीज ला रही है, बहुत सारे फंड्स गैदर कर रही है। सेकेंडली नेटवर्क एक्सपेंशन 4G और 5G के उसमें कंपनी रियली वांट्स टू डू वेल। एंड थर्ड इज द ग्रेट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जैसे कि नोकिया, एरिक्सन ऐसी वाली टेक्नोलॉजी से वांट्स टू डू अ पार्टनरशिप। सो आई थिंक दिस शेयर हैज अ फ्यूचर आउटलुक। व्हाट डू यू थिंक सर? देखिए, आइडिया अब जो कि वोडाफोन आइडिया कहलाता है, एंड इट्स इज ए मल्टी नेशनल कंपनी और थर्ड लार्जेस्ट हमारा टेलीकॉम इंडस्ट्री में इसका उनका नाम आता है। Right. और आपको पता होगा 2007 में इनका मर्जर हुआ था, पर 2007 के मर्जर से पहले इनका जो कैपिटलाइजेशन था मार्केट का वो 40,000 करोड़ का था। Okay. और वोडाफोन के साथ मिलने के बाद इनका 52,000 प्लस 500 के आसपास कुछ करोड़ का कुछ इनका कैपिटलाइजेशन हुआ। तो इट इज़ नॉट ए स्मॉल कंपनी, इट इज़ अ मल्टीनेशनल कंपनी। और इतनी बड़ी इंडिया के जो यूजर्स हैं उनके लिए अगर हम लोग सिर्फ दो ही कंपनी को रख देंगे, जियो और एयरटेल को, वो हम लोग मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट भी चाहती है कि वोडाफोन आइडिया रहे। बट जैसा कि आपने देखा कि आज कल बेसिकली इनका रिजल्ट आया Q2 पे, और रिजल्ट्स दोनों साइड पे थे। लॉस कम हुआ और प्रॉफिट भी बढ़ा। तो अब हमारे व्यूअर्स है और जो काफी सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा कि ये गेन हुआ है या लॉस हुआ है, तो वही बेसिकली हम लोग आज डायसेक्ट करते हैं आइडिया का। एंड जब आपको याद होगा 2006 में ये 150 तक पहुंच गया था शेयर, बट धीरे धीरे इट हैज फॉलन। देखो, इसको जब ये फॉल करा था इसका रीजन क्या हुआ, जो इसका टोटल डेप्ट है आज की डेट में वो 2.25 करोड़ के आसपास का डेप्ट है ना, जिसमें से अराउंड 3,000 कुछ रुपए ही प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के पास इनके उन्होंने लोन लिया हुआ है। बाकी सारा गवर्नमेंट का है, इनका गवर्नमेंट ने इनको लोन है। तो ये वाला लोन कैसे हुआ, इन्होंने एक्चुअली जब इनका पुराना 3G रोल आउट स्कीम आई थी उसका पैसा इन्होंने नहीं दिया, पीछे ड्यूज बाकी है। तो मेन जो रोल है अब इसमें गवर्नमेंट का पैसा जो है इनके ऊपर काफी ज्यादा कर्जा हुआ है। तो अब क्या है कि अब इसमें आगे का फ्यूचर कैसा रहेगा, तो इसमें देखो जो इनके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, नेगेटिव पॉइंट्स क्या है इनका, देखो कि आज भी अगर हम लोग देखें तो इनका जो इंट्राडे लो हुआ है 7.34, और इनका हमारा जो आइडिया का 52 वीक लो के आसपास पहुंच गया है ऑलमोस्ट। तो हमारे शॉर्टेज जो है ट्रैप हो गए। एंड अब अगर वर्स्ट केस सिनेरियो देखा जाए तो इट कैन गो बिलो 5 आल्सो। ओके। हाँ, तो कैन गो बिलो, तो इसलिए थोड़ा सा लोग डरे हुए हैं। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि इन्होंने कई सारी चीज एक्टिविटीज करी पॉजिटिव। अब उसमें से क्या हुआ, इन्होंने 4G नेटवर्क के अपने साइट्स है उसको इंक्रीज किया है। 4G नेटवर्क साइट्स, क्योंकि इनके पास पहले 3G साइट्स का नेटवर्क था, तो 3G जो साइट्स है वो इन्होंने कम कर दी अपनी और 4G साइट्स बढ़ाई है। अब 4G साइट्स जब इन्होंने बढ़ाई है तो इन्होंने कई अच्छी फ्रीक्वेंसीज ली है जो 900 गीगाहर्ट्ज के आसपास आती है। तो ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है, इसका फायदा क्या होता है कि इसका जो नेटवर्क कवरेज है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो हमेशा लोगों को परेशानी रही है कि आइडिया में कवरेज अच्छा नहीं आ रहा, हम पोर्ट करा लेंगे, ये करा लेंगे। और दूसरा फिर क्या हुआ, इन्होंने अपनी जो गीगा नेटवर्क स्पीड है, जो इंटरनेट स्पीड बोलते हैं, उसके लिए भी इन्होंने काम किया है। उसको भी इन्होंने 1800 हर्ट्ज और मेगाहर्ट्ज और 2100 मेगाहर्ट्ज पे इन्होंने काफी सारी साइट्स ओपन करी है, और 3G साइट्स उन्होंने बंद भी करी है काफी सारी। तो अब क्या हुआ कि ये तो इनका एक तरीके से एक्सपेंशन कर रहे हैं, अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं। और
बट प्रॉब्लम क्या हुई, अब जुलाई में इतना सारा इनको काम करना था तो इन्होंने टैरिफ इंक्रीज कर दिया अपना आइडिया का, 10 to 15% टैरिफ इंक्रीज किया। टैरिफ इंक्रीज करने से इनको फायदा हुआ कि इनका जो प्रॉफिट दिख रहा है वो इसलिए प्रॉफिट दिख रहा है थोड़ा सा, और आई थिंक आने वाले टाइम में इनको और प्रॉफिट नेक्स्ट क्वार्टर में और प्रॉफिट दिखेगा बिकॉज दिस टैरिफ हाइक्स। बट इससे नेगेटिव पॉइंट ये हुआ कि अप्रोक्सीमेटली 50 लाख यूजर इस क्वार्टर में इनका खत्म हो गया। अगर आज का डाटा देखें तो 21 करोड़ था डाटा जो यूजर्स थे आइडिया के इस क्वार्टर से पहले, अब वो घट के 20 करोड़ 50 लाख पे रह गए, तो 50 लाख यूजर्स इनके कम हो गए। बट आई थिंक इन द फ्यूचर दे आर वर्किंग ऑन इट कि अपना स्पीड को, कनेक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे 4G, जैसे आपने बताया कि नोकिया एरिक्सन के साथ डील्स चल रहा है, वो सारी चीज चल रही है इनका। और बाकी जैसे हमारा इसमें अगर हम देखें, इन्होंने 4200 4G साइट्स इन्होंने काम किया है, इन्होंने खोली है इन्होंने, है ना, और दैट्स वेरी गुड अकॉर्डिंग टू इनका जो, जैसा कि लॉस हमने बताया, इनका नेट लॉस इनका घटकर 7,000 कुछ रुपए पे आ गया है इनका, है ना। और इनका जो एवरेज जो टैरिफ हाइक किया है शायद इसी की वजह से इनका काफी फर्क पड़ा है। अब देखिए, अब हमारा प्रिडिक्शन क्या है इसके बारे में ना, तो प्रिडिक्शन इसका है कि अगर पॉजिटिव में लिया जाए, अगर निफ्टी अगर बोला जा रहा है, लगता है कि अगर 25,000 दोबारा क्रॉस करता है तो अपना ऑल टाइम हाई 52 ऑल टाइम हाई जो 19 पॉइंट समथिंग है उसको भी क्रॉस कर जाएगा। दूसरा, अगर पॉजिटिव प्रेडिक्शन देखा जाए, जैसे इन द मार्केट न्यूज है, अगर एलन मस्क अगर इनके साथ आते हैं और इसको एक्वायर करते हैं या शेयर्स एक्वायर करते हैं तो डेफिनेटली अगेन इट विल बी ऑन राइज, जैसे स्टारलिंक और वो उसके बारे में बात चल रही थी। अब देखिए, प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है कि इनके पास कर्जा बहुत है, वो भी गवर्नमेंट का है, और अच्छी बात भी यही है कि गवर्नमेंट का स्टेक इसमें है, तो इनको एक ही इंसान मदद कर सकते हैं, वो है हमारी गवर्नमेंट, है ना। तो गवर्नमेंट को इनको हेल्प करेगी, तो इन्होंने इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी को, टेलीकम्युनिकेशंस को इन्होंने लिखा है कि हमारा जो दिखा रहा है 24,700 करोड़ का जो सिक्योरिटी मनी रखते हैं स्पेक्ट्रम को डालने के लिए, वो हमारा को माफ कर दिया जाए। इन्होंने बोला है, गवर्नमेंट से अपनी गुहार लगाई है, और इन्होंने बोला है कि जैसे इन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट अगर इसको कम करती तो इनका काफी फर्क पड़ जाएगा इसमें। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने एक स्ट्रेटेजी जो चल रही है इनके हिसाब से, बाकी एफआईज वगैरह करेंगे, अगर स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी देखो, इन्होंने वांटेडली इसका जो शेयर का प्राइस है वो 10 रुपए से कम करके रखा हुआ है। गवर्नमेंट ने जो स्टेक लिया हुआ है वो 10 रुपए के आसपास का लिया हुआ है आइडिया में, तो अगर स्टेक कम होता है तो गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली खुद लॉस में आ जाती है। तो अगर खुद लॉस में आ जाती है तो गवर्नमेंट डेफिनेटली अपने आप को लॉस में ज्यादा दिन नहीं रखेगी, तो वो उनका कुछ डेफिनेटली कर्जा माफ करेगी करके, ताकि उनको प्रॉफिट में लेके आए, ताकि खुद प्रॉफिट में हो जाए। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट इनका सहारा है, गवर्नमेंट का स्टेक भी है, तो आई थिंक बिल्कुल डरिए मत। इस समय अगर मैं बोलूंगा इसका वर्स्ट टाइम खत्म होने वाला है, या खत्म हो गया है समझ लीजिए, और इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें, बट बहुत ज्यादा लॉन्ग प्रेडिक्शन के बारे में नहीं बोलूंगा। अगर हम लोग शॉर्ट टर्म टारगेट अगर मैं बोलूँ तो इस नवंबर तक, या इस नवंबर एंड तक 9 रुपीस का हम लोग प्लान प्रेडिक्ट कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म टारगेट्स 9 है, और शॉर्ट टर्म लोगों के लिए हम लोग बोलते हैं अगर बहुत अच्छा लग रहा तो 9 to 11 के आसपास का है। और अगर लॉन्ग टर्म अगर किसी को सोचना है, जो कि फरवरी मार्च अप्रैल तक अगर कोई सोचेगा, तो उसके लिए अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 रुपीस के आसपास का हम लोग टारगेट का प्लान कर सकते हैं इसमें। तो आई थिंक हमने व्यूअर्स के हिसाब से काफी इंफॉर्मेशन दे दी है, और स्टिल अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो आइडिया के ऊपर तो आप हमारे से कमेंट बॉक्स में या हमारे व्हाट्सएप पे बाकी जो व्यूअर्स हमारे से जुड़े हुए हैं वो हमारे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आइडिया के बारे में। और बाकी कोई शेयर के बारे में भी जानकारी चाहिए आपको, और कुछ से रिलेटेड जानकारी चाहिए, तो आप डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन अस आवर चैनल। हमारे को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। देखिए, हमारा तो यही है कि इस समय थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम चल रहा है मार्केट का, जैसे आपने बताया हमने लास्ट टाइम में, बट इसमें आपको होल्ड रखना है अपने आप को, बिल्कुल घबराना नहीं है, स्टे इन्वेस्टेड। ये एक बाय की अपॉर्चुनिटी की तरफ भी देखिए, बाय एट डिप्स, जैसे आपने हमने अपने लास्ट टू लास्ट वीडियो 3 वीडियो पहले बताया था कि आईटी सेक्टर्स में अच्छा रहेगा हमारा, हमने प्रेडिक्ट किया था। और HFCL मैंने बोला था आपको इन्वेस्ट करिए, आज भी आई थिंक देखोगे 5% HFCL, yes, 5% गेन है HFCL में, राइट, यस, HFCL में तो प्रेडिक्शन सही रही आपके HFCL की भी आज। तो रिलायंस वालों ने और हमारे HDFC बैंक ने हमारा आज का निफ्टी संभाल लिया, नहीं कहेंगे, है ना, बिल्कुल गिरने नहीं दिया है। एंड
बाकी देखिए व्यूअर्स, आप पैसा जो है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के हिसाब से और अपने अक्यूमेंट के हिसाब से ही इन्वेस्ट करिए। हम तो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोगों को इस शेयर के बारे में एक आइडिया लग जाए कि आपको कहाँ स्टैंड करना है। बाकी हमारी बेस्ट विशेस आप लोगों के साथ है ना। आइडिया है तो साथ रहेंगे हम। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।